नमस्कार। आज हम एंटन चेखव की एक बहुत ही पावरफुल कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि किसी की सच में मदद करने का आखिर मतलब क्या होता है। पूरी कहानी असल में इसी एक सवाल के चारों ओर घूमती है, और ये सवाल ऐसा है जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं कि किसी की जिंदगी को बदलने के लिए वाकई क्या करना पड़ता है, सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो चलिए कहानी में गोता लगाते हैं। इसकी शुरुआत होती है सर्गेई नाम के एक वकील से। एक दिन उनकी मुलाकात एक भिखारी से होती है, और भाई उस भिखारी के पास सुनाने के लिए एक बड़ी ही दर्द भरी कहानी है। ये कहानी सुनाता है लुश्कॉफ, जो कि भिखारी है। वो गिड़गिड़ाता है कि दयालु साहब, मुझ पर थोड़ी दया करें। मैं 8 साल तक गांव में स्कूल टीचर था, लेकिन कुछ साजिशों की वजह से मेरी नौकरी चली गई। अब वो कह रहा है कि उसे एक नई जगह नौकरी मिली है, बस वहां तक जाने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन सर्गेई को कुछ खटकता है। उसे लगता है कि अरे, इस आदमी को तो मैंने पहले भी कहीं देखा है, उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। और जैसे ही सर्गेई उससे सवाल करता है, पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। झूठ सामने आ जाता है। सर्गेई को याद आता है कि बस 2 दिन पहले ही इसी आदमी ने उसे बताया था कि वो एक स्टूडेंट है जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। अब जाहिर है इस धोखे से सर्गेई को बहुत गुस्सा आता है। वो लुश्कॉफ पर चिल्लाता है, कहता है कि ये तो सरासर ठगी है, और उसे पुलिस बुलाने की धमकी भी देता है। अब तो लुश्कॉफ के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। वो फंस चुका था, तो शर्मिंदगी से सिर झुकाकर वो सच कबूल कर लेता है। सच ये था कि वो एक रशियन म्यूजिक ग्रुप में गाता था, लेकिन शराब की लत की वजह से उसे वहां से निकाल दिया गया था। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। सर्गेई ना तो उसे पैसे देता है और ना ही पुलिस को बुलाता है। इसके बजाय वो एक बिल्कुल अलग तरह की मदद ऑफर करता है। सर्गेई जोर से कहता है, तुम काम कर सकते हो, तुम्हें काम करना ही होगा। उसका मानना था कि भीख मांगना कोई हल नहीं है, असली हल तो मेहनत करने में है। और इसी सोच के साथ वो लुश्कॉफ को लकड़ी काटने का काम दे देता है। अब लुश्कॉफ अपने ही कहे शब्दों में फंस गया था, तो ना चाहते हुए भी वो तैयार हो जाता है। वो सर्गेई की बावर्ची ओल्गा के पीछे पीछे लकड़ी घर की तरफ चल पड़ता है। साफ है वो काम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शर्म और इज्जत बचाने के लिए जा रहा था। और वहां जाकर जो नजारा दिखता है वो उसकी हालत बयान कर देता है। बेचारा लुश्कॉफ हिचकिचाते हुए लकड़ी का एक टुकड़ा उठाता है और कुल्हाड़ी से उस पर धीरे से मारता है, और वो लकड़ी का टुकड़ा वो बस हिलकर नीचे गिर जाता है। ये दिखाता है कि शराब ने उसे अंदर से कितना खोखला और कमजोर कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि करीब 1 घंटे बाद पता चलता है कि सारी लकड़ियां कट चुकी हैं। और बस यहीं से लुश्कॉफ की जिंदगी में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो जाता है। इसके बाद तो ये सिलसिला बन गया। लुश्कॉफ हर महीने लकड़ी काटने आने लगा। फिर सर्गेई उसे बर्फ हटाने और दूसरे छोटे मोटे काम भी देने लगा। यहाँ तक कि जब घर बदलना था तो फर्नीचर ढोने में भी मदद ली। धीरे धीरे सर्गेई ने देखा कि लुश्कॉफ अब बदल रहा है। वो शराबी नहीं रहा और काम के प्रति भी गंभीर हो गया है। और सर्गेई, उसे तो खुद पर बहुत गर्व हो रहा था। वो लुश्कॉफ से कहता है, मुझे खुशी है कि मेरी बातों का तुम पर असर हुआ। तुम तो एक तरह से मेरे गॉडसन जैसे हो। मैंने ही तुम्हें सही रास्ते पर धकेला है। उसे पक्का यकीन था कि उसी की वजह से ये सब हुआ है। अब कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। एक दिन सर्गेई एक थिएटर में है, और वहां उसकी नजर किस पर पड़ती है? लुश्कॉफ पर। और लुश्कॉफ अब पहले जैसा नहीं था। वो अब एक नोटरी बन चुका था और महीने के 35 रूबल कमा रहा था। ये उस जमाने में एक बहुत ही अच्छी सम्मानजनक सैलरी मानी जाती थी। लुश्कॉफ सर्गेई का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लुश्कॉफ कहता है, मैं आपका और आपकी बावर्ची दोनों का बहुत आभारी हूँ, लेकिन अगर सच कहूँ तो मुझे असल में आपकी बावर्ची ओल्गा ने बचाया था। जरा सोचिए, असली हीरो कोई और ही निकला। फिर वो बताता है कि असल में हुआ क्या था। जब भी वो लकड़ी काटने आता था तो ओल्गा उसके सामने बैठ जाती थी और उसके लिए रोती थी। वो उसे बदकिस्मत आदमी, बेचारा कहकर कोसती थी, लेकिन साथ ही उसके दुख में दुखी भी होती थी। और
सबसे बड़ी बात, वो सारी लकड़ियां असल में ओल्गा ही उसके लिए काट देती थी। लुश्कॉव कहता है, उसने मुझे क्यों बचाया, मैं कैसे बदल गया, ये मैं समझा नहीं सकता। मैं बस इतना जानता हूँ कि इसकी बातों और उसके नेक कामों की वजह से मेरे दिल में एक बदलाव आया। मतलब साफ है, असली बदलाव सरगेई के लेक्चर से नहीं बल्कि ओल्गा के कामों से आया था। तो ये कहानी हमें आखिर सिखाती क्या है, इसका असली गहरा संदेश क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ मदद करने के दो बिल्कुल अलग तरीके सामने आते हैं। एक तरफ सरगेई का तरीका था, सबके सामने डांटना, घमंड भरे लेक्चर देना, उसे नीचा दिखाना। ये सब वो शायद अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कर रहा था। और दूसरी तरफ थी ओल्गा। वो अकेले में रोती थी, विनम्रता से काम करती थी और शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से करुणा दिखाती थी। कहानी का सार यही है कि बदलाव किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। बदलाव तो सहानुभूति, हमदर्दी से प्रेरित होता है। किसी को जज करने से या डांटने फटकारने से नहीं बल्कि उसके दर्द को महसूस करने से आता है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जब हम किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं तो क्या हम वाकई में उसकी जरूरत पूरी कर रहे होते हैं या फिर अपनी? क्या हम अपने आप को बेहतर महसूस कराने के लिए मदद करते हैं या सच में किसी और का दुख कम करने के लिए?